लक्ष्मी। आज व्रत कथा शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाऊंगी। आज 2 दिन की पूर्णिमा तिथि है। शरद पूर्णिमा 2 तिथि मानी गई है। कल उदया तिथि की है, लेकिन आज चंद्रमा शरद पूर्णिमा में रहेगा। कल चांद के दर्शन आप शरद पूर्णिमा में नहीं कर सकते। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं के साथ युक्त चमकते हैं। 16 कलाओं के साथ चमकते हैं। तो इस दिन आप व्रत कथा अवश्य सुनिए। पूर्णिमा के दिन व्रत कथा सुनने और पढ़ने से व्रत का फल आपको मिल जाएगा। शरद पूर्णिमा का व्रत हर वर्ष अश्विनी मास की पूर्णिमा को रखा जाता है। हर साल शरद पूर्णिमा इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को है और स्नान ध्यान आप 17 तारीख को करना। आइए कथा आरंभ करते हैं। शरद पूर्णिमा की विशेष कथा। प्राचीन समय की बात है। एक व्यापारी की 2 बेटियां थी। दोनों धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों बेटियां धर्म कर्म में विशेष रुचि रखती थी। प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती थी। एक साथ पूर्णिमा का व्रत भी करती थी। भगवान विष्णु की कृपा से दोनों की शादी अच्छे परिवार में हो गई। दोनों का विवाह बहुत ही अच्छे परिवार में हुआ। अब शादी के बाद दोनों काफी सुखी रहने लगी। इसीलिए शाम के समय भोजन कर लेती। दोनों बहनें शाम के समय भोजन कर लेती। इस कारण व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। वहीं बड़ी बेटी व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करती। इस व्रत को पुण्य प्रताप से पुत्र रत्न की उसको प्राप्ति हुई। इसके बाद लगातार पूर्णिमा का व्रत करने से छोटी बेटी को भी संतान की प्राप्ति हुई। हालांकि छोटी बेटी की संतान की आयु दीर्घायु नहीं हुई। एक बार जब छोटी बेटी संतान के शोक में बैठी थी, तभी उसकी बड़ी बहन आई। उस समय वह पुत्र को खोने के संताप कर रही थी छोटी बहन। उसी समय बड़ी बहन आई। उसी पल बड़ी बहन के वस्त्र छूने से छोटी बहन का पुत्र जीवित हो गया। क्योंकि बड़ी बहन पूर्णिमा का फल व्रत बहुत ही श्रद्धा विश्वास से किया करती थी। देखिए, हम बहुत सामग्रियां नहीं चढ़ा पाए, कोई बात नहीं, लेकिन जो व्रत करते हैं हम श्रद्धा विश्वास से करें तो माता रानी अवश्य पूर्ण करती है। तो बड़ी बहन पुत्र को लेके शोक में बैठी थी। जैसे उसकी छोटी बहन बैठी थी। जैसे उसकी बड़ी बहन आई, उसका पल्लू उसकी बहन से हाथ से लगा और बच्चा गोदी में था। बच्चा जीवित हो उठा। अब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब जीवित हो गया तो सब बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ के बैठे लोग आश्चर्य हो गया। देवी माँ की कृपा है, देवी माँ की कृपा है। बड़ी बहन के आने से हुआ। लोग 4 बातें करने लगे। अब यह देखकर छोटी बहन तो बहुत प्रसन्न थी। उसके तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वह कुछ और सुनने को तैयार ही नहीं थी। बोली, जो हुआ अच्छा हुआ, चाहे बहन के कारण चाहे प्रभु की इच्छा। मेरा पुत्र जीवित हो गया, मेरे लिए यही सब सर्वश्रेष्ठ है। और खुशी के कारण वो रोने लगी। जब ज्यादा खुशी होती है तब भी आंखें भर आती हैं। जो दुख होता है तब भी रोना आता है। तो खुशी के मारा वो रोने लगी। अब तभी बड़ी बहन ने पूर्णिमा व्रत की महिमा बताई छोटी बहन को। वो सभी पूछा क्या है, तो उसने अपनी छोटी बहन के साथ साथ जो वहाँ आसपास बैठे थे उसकी महिमा बताई और बोली, पूर्णिमा व्रत को विधि विधान से किया जाए। अन्य लोगों को भी व्रत करने की सलाह दे। शरद पूर्णिमा का व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और चंद्रमा मजबूत होने पर जातक को कार्यों में सफलता हासिल होती है। तो ये छोटी सी कथा मैंने आपको सुनाई पूर्णिमा की। आइए दूसरी कथा सुनाने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो आइए दूसरी कथा बहुत ही विशेष है। कहते हैं इस दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। आज माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा होगी। अश्विनी मास की पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पत्ति हुई थी। माता की उत्पत्ति आज के ही दिन हुई थी। तो इस दिन माँ लक्ष्मी के प्रागट्य उत्सव मतलब जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोग इस दिन माँ लक्ष्मी का व्रत करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। शरद पूर्णिमा का व्रत रखने वाले, जो शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और कथा कहते हैं, माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा का पाठ जरूरी होता है, तभी उनका व्रत पूर्णता माना जाता है। तो आइए शरद पूर्णिमा की हम कथा सुनते हैं। भीष्म जी ने कहा, मुनि, मैंने सुना है लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई। यह कैसे, कहाँ?
मृग की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई कई बातें होती है। पुच्छल ने इस बोले, राजन तुमने मुझसे प्रश्न किया, उसका उत्तर सुनो। लक्ष्मी जी का जन्म संबंध समुद्र से है। यह बात मैं ब्रह्मा जी के मुख से सुनी थी। एक समय की बात है, दैत्य और दानों में बड़ी भारी सेना देवताओं पर चढ़ाई कर दी। दैत्यों की जो सेना थी राक्षसों की, वो चढ़ाई कर दी और देवता युद्ध में परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि के आगे करके ब्रह्मा जी के शरण में गए। वहां उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठाक कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे साथ चलो। यह कहकर वह संपूर्ण देवता को ले जाकर क्षीर सागर उत्तर तट पर गए। भगवान वासुदेव को संबोधित करते हुए बोले, हे विष्णु, शीघ्र उठिए, इन देवताओं का कल्याण कीजिए। हे जनार्दन, शीघ्र उठिए, इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त करते, हार जाते हैं। ये उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान विष्णु अंतर्यामी पुरुषोत्तम देवताओं को शरीर को अपूर्ण अवस्था देकर कहा, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय बताऊंगा उसे तुम लोग करो। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियां ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंत्राचल को मथानी और वासुकी नाथ को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करो, उससे अमृत निकालो। इस कार्य को पूरा करने पे तुम लोगों की सहायता करूंगा मैं। समुद्र मंथन करते समय जो अमृत मिलेगा उससे तुम लोग पान करोगे, पियोगे तो बलवान और अमर हो जाओगे। देवतादि महाराज भगवान के ऐसा करने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के लिए यत्न में लग गए। अब देव दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रकार की औषधियां ले आए। क्षीर सागर में डालकर मंत्राचल मथानी पर वासुकी नाग को नेति बनाकर रस्सी बनाकर वेग से मंथने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रह के वासुकी की पूंछ के ओर और दैत्य वासुकी के सिर के ओर खड़े हो गए। भीष्म जी जब वासुकी मुख से सांस लेता तो विष से सुलझ जाने दैत्य निस्तेज हो गए और क्षीर समुद्र के बीच में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा जी, महातेजस्वी महादेव जी, कश धूपराज भगवान विष्णु जी के पीठ पर खड़े हुए और अपनी भुजाओं से कमल की भांति मंत्राचल को पकड़े। तब स्वयं श्रीहरि क्रूम रूप धारण करके क्षीर सागर के भीतर देवताओं और दैत्यों के बीच में स्थित हुए। वो मंत्राचल को अपनी पीठ के लिए डुबोने से बचाते। तदंतर जब देवता दानव क्षीर सागर का मंथन करना आरंभ किए तो पहल देव पूजित कामधेनु का आविर्भाव हुआ, जो दूत की उत्पत्ति का स्थान मानी गई। उसके बाद वारिणी देवी प्रकट हुई, जो मंद भरे नेत्रों से घूर रही थी। इसके पास पग पग पर लड़खड़ाती चलती। उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया और असुरों को वापस जाकर बोली, दानों में बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तुम मुझे ग्रहण करो। देवता उसे ग्रहण करे। इसके बाद फिर आरंभ हुआ। तब कल्प वृक्ष शोभा बढ़ाने वाली देवता का तदंतर 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई। देवता दानव समान रूप से भोग्या। जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक जाते उनका भी उन पे समान अधिकार होता। अप्सराओं के बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ और देवताओं को आनंद प्रदान करने लगे। उनसे भगवान शंकर के लिए मांग लिया। देवताओं ने चंद्रमा मेरी जटा में आभूषण होंगे, उन्हें दे दिया गया। ब्रह्मा जी बहुत अच्छा कहकर शंकर जी का अनुमोदन किया। इसके बाद कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। देवता दानव बड़ी पीड़ा हुई। महादेव जी उसे पी गए और पीने के बाद उनका कंठ काला पड़ गया, नीला पड़ गया, नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकले हुए विष को जो अंश पीने से बच गया उसे नागों के सर्पों ने ग्रहण कर लिया। तदंतर अपने हाथों से अमृत भला कलश कमंडलुए धनवंतरी प्रकट हुए, श्वेत वस्त्र धारण किए, वैदराज के दर्शन हुए और सब स्वस्थ और प्रसन्न हो गए। इसके बाद उस समुद्र मंथन से उस श्रवा, घोड़ा, ऐरावत, हाथी ऐसे क्रमशः प्रकट हुए। इसके पश्चात क्षीर सागर से माता महालक्ष्मी का उत्पत्ति हुई, जो खिले हुए कमलों पर विराजमान हाथ में कमल लिए थी।
उसकी प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। उसी समय महर्षि ने श्री सूक्त का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता से उनका स्तवन किया। साक्षात चीरसिन में प्रकट होकर लक्ष्मी जी को एक सुंदर माला भेंट की, जिसके कमल पे कभी मुरझाने वाली नहीं थी, जिसके कमल कभी नहीं मुरझाते। विश्वकर्मा सभी अंगों में आभूषण पहने हुए, साक्षात स्नान के बाद दिव्य माला दिव्य वस्त्र धारण करके जब सब प्रकार के आभूषण पहने हुए, तब इंद्र आदि देवता विद्याधर आदि ने उन्हें प्राप्त किया। ऐसे कर करके बार बार से जो निकलता सब आपस में बांट लिए देवताओं। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे वासुदेव, मेरे द्वारा दी हुई इस लक्ष्मी देवी का आप ही ग्रहण करें। इससे देवताओं और दानों को मना कर दिया, वो पाने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। आपने जो स्थिरता पूर्वक समुद्र मंथन में कार्य संपन्न किया, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी बोले, देवी तुम भगवान केशव के पास जाओ, मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों का आनंद का उपयोग करो। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर समस्त देवता देखते देखते श्रीहरि के वक्ष स्थल पर चली गईं और भगवान बोले, देव आप सभी में मेरा परित्याग ना करें। भगवान से बोली, आप सभी मेरा परित्याग न करें। संपूर्ण जगत प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करूंगी। विष्णु भगवान से बोली, मैं आपके आदेश का सदा पालन करूंगी, आपके वत्सल पर निवास करूंगी। ऐसा कर लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि देवताओं की ओर देखा तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इस तरह लक्ष्मी जी परित्यक्त होकर दैत्यों का बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झपट कर धनध्वरी के हाथ से अमृत पान छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री का रूप करके दैत्यों को लुभाया। निकट जाकर कहा, ये अमृत कलश मुझे दे दो। त्रिभुवन सुंदरी रूपवती नारी देखकर दैत्यों का चित्त कामना से वशीभूत हो गया। वो चुपचाप अमृत सुंदरी के हाथ में दे दिए और स्वयं मुँह ताकने लगे। अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को पिला दिया चोरी से और उन्हें अन्य जल पिलाते। ऐसे भांति के अंधशस्त्र बहुत चीजें निकली, सब आपस में बांट लिए। इसके बाद जब पता चला तो देवताओं पर दैत्य टूट पड़े, परंतु देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना का परास्त कर दिया। देवताओं को मार पड़ने पर भी दैत्य भागकर चारों ओर की दिशाओं की शरण ली, किंतु पाताल में घुस गए। संपूर्ण देवता आनंदमय हो गए और शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके स्वर्गलोक चले गए। तो ये कथा अवश्य सुनिए। आज के दिन माता लक्ष्मी का जन्मोत्सव है, तो आप सभी को माता लक्ष्मी की जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा।